जिले में A1 बैंकेट में स्थित ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री लाभार्थ योजना का ये कार्यक्रम इस बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया था और इस बैंकेट हॉल में उन सभी लाभार्थियों को बुलाया गया था जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ ID कार्ड और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन यहाँ दिए गए हों। वो सभी लाभार्थी यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने आभार प्रकट किया प्रधानमंत्री द्वारा जारी इस योजना का। और साथ ही जो गणमान्य अतिथि हैं भाजपा कार्यकर्ता जो यहाँ पे एकत्रित हुए, उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव जो होने हैं, जो अभी चल रहा है, जो चुनाव प्रचार अभी चल रहा है और 23 तारीख को जो चुनाव होना है उसको लेकर भी यहाँ क्षेत्रवासियों को अवगत कराया गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि सभी लाभार्थियों को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री योजना को लेकर अवगत करवाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी यहाँ पे लाभार्थी जो क्षेत्र से जुड़े लाभार्थी हैं या अन्य क्षेत्र से जो लोग यहाँ पे आए हैं, वे भी यहाँ प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी जो लाभ है उसका लाभ उन्हें मिला है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही उन्हें यहाँ पे संबोधित भी किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, और अगर जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उन्हें जल्द से जल्द लाभ पहुँचाने के लिए भी इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं BJP कार्यकर्ताओं द्वारा। नगद पैसे के सबके खाते खुलवाए। पहले बैंक वाला आता था, पहले हम बैंक में जाते थे और हाथ जोड़ते थे, और मोदी जी का आवाज बैंक वाला कह रहे भैया खाते खुलवा ले, भैया खाते खुलवा ले, भैया खाते खुलवा ले। सबके खाते खुलेंगे नहीं खुले? जोर से बोलो, खुलेंगे नहीं खुले? खुले। मोदी की सरकार से पहले कभी भी आपने सोचा था कि गरीब को अगर लोन चाहिए, ये सारे हमारे गरीब लोग बैठे हैं, जब कभी भी हमको पैसा सेविंग करना होता तो हम क्या करते थे? हम सेविंग करते थे। राजद भाटिया जिंदाबाद, राजद भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, राजद भाटिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राजद भाटिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राजद भाटिया जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजेश भाटिया जी हमारे मध्य पहुंच चुके। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। अभी जिस प्रकार से जयप्रकाश जी ने हमें जोश और खरोश दिया, मैं जयप्रकाश जी आपको बताना चाहूंगा, ये लाभार्थी आपको यहाँ से आश्वासन देते हैं कि आप पार्टी जाएंगे और भारतीय। आपका हाथ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लोगे? जी, और जिंदा नगरी जनता ने त्याग कर लिया है कि वे अपने स्थानीय बेटे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को यहाँ से विजय बनाएंगे। और जो करावल नगर का भगोड़ा उन्होंने यहाँ पर थोपा है, पहले उनका विधायक राघव चड्ढा करके सड़क पर गड्ढा भाग गया और ये भी भागने वाला है यहाँ से। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था, सर आपके सेक्टर से कितने लोगों को अब तक लाभ मिल चुका है उज्ज्वला? इसकी गिनती कोई नहीं है, अब अनगिनत है। बोल आप गिनती करने बैठोगे तो गिनती कम पड़ जाएगी, इतने लोगों को यहाँ मिला हुआ है। सर, क्या लगता है कि चुनाव में क्या नतीजा होगा? थोड़ा आप अपनी कोई चुनाव क्लियर नजर आप देखो, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ जनता इतना प्यार दे रही है, लोग पानी की कमी से परेशान हैं, शराब के अड्डे खोल दिए उससे परेशान है, महिलाएं बैठे रो रही हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इन्होंने एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री कर दी। अच्छा होता है, ये कहते 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध मिलेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होता है। ये बात सर, एक वाक्य आप और बता रहे थे, जिस समय लाइट चली गई थी आप बता रहे थे कि एक जगह थी जहाँ का रास्ता बहुत खराब था, शमशान घाट को लेकर कुछ बात। देखिए, शमशान घाट पे यहाँ पर नरैना गांव से और जो रास्ता जाता है वहाँ लोग बड़े परेशान थे और जल्दी से समाधान हो रहा है और जो नरैना गांव की जनता को उससे राहत मिलेगी। कोई व्यक्ति मरने के बाद भी कम से कम सम्मानजनक ढंग से तो जाए ना जी, और इन लोगों की वजह से दिक्कत हो रही थी, उसका भी समाधान हो रहा है। सर, हम चाहेंगे कि आप जीत जाएं, और अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ की क्षेत्र की जनता, जैसे कि पानी के लिए ज़्यादा यहाँ पे समस्या और खारे पानी को लेकर, मैं 2 काम करने वाला हूँ। सबसे पहला काम तो मैं 1 तारीख को जनता के बीच में अपना कार्यालय खोलने वाला हूँ और पानी की समस्या और साफ पीने के पानी समस्या उसको जल्दी से हल करूँगा। बहुत बढ़िया।
जैसे कि प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा है A1 बैंकेट में। ये नारायणा का इलाका है और यहाँ पे राजेश भाटिया जी भी आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं राजेश भाटिया जी प्रत्याशी हैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से। वे जनता को संबोधित करने आए थे और बताने आए थे कि 23 तारीख को जैसे कि चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है यहाँ पे, तो उसमें जनता इन्हें वोट दे। और कार्यकर्ताओं का यहाँ लगातार आना जारी है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और लाभार्थी जो कि सभी लाभार्थी अंदर सम्मेलन में उपस्थित हो गए हैं, क्षेत्र से जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं वे अंदर बैठे हैं। उनसे जानेंगे कि उन्हें प्रधानमंत्री योजना का लाभ अब तक मिला है या नहीं, जैसे कि उज्ज्वला योजना का लाभ हो या प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई अन्य जो योजनाएं हैं उसका लाभ अब तक उन्हें मिला है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे क्षेत्र की जनता से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। आप लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री योजना जो शुरू की गई थी उसका लाभ मिला आपको? मिला। हाँ मिला। क्या क्या लाभ मिले हैं अभी तक? हम लोग के लाभ मिला, वो शौचालय बनाया, स्कूल बनाया, हम लोग के सबके साधन सब चीज़ के दिए। और उज्ज्वला योजना के तहत वो मिला गैस कनेक्शन? हाँ हम लोग को नहीं मिला, और सबके मिला है, हमारे को नहीं मिला। अभी नहीं मिला है ना, लेकिन अभी मिले, जिनको नहीं मिला है वो मिलने भी हैं। अच्छा। और सबको लाभ मिल रहा है, इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। इसको जनधन में आप बताइए, वो चीज़ का भी लाभ मिला, आप बताइए। ये भी लाभ आते हैं ना। क्या आपको गैस कनेक्शन वो उज्ज्वला योजना का लाभ मिला? नहीं मिला है। अभी नहीं मिला। तो आज आप फिर किस बात का धन्यवाद करने आए हैं? जब आपको गैस कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला। घर में खाना कैसे बनाती है? मतलब खरीद के। कहाँ हम रखी दिया जैसे कि आज प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना को लेकर एक कार्यक्रम किया गया है, क्या आपको गैस कनेक्शन मिले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत? नहीं अभी नहीं मिले सर। अभी नहीं मिला? नहीं सर, अभी नहीं मिले। कहाँ रहते हैं आप? वेलकम। वेलकम से आएंगे यहाँ, राजेंद्र नगर से नहीं है आपको? नहीं। वेलकम से आएंगे। और आप कहाँ रहती है? इंदरपुरी। आपको मिला हाँ उज्ज्वला योजना के? हाँ तहत? जी मिला। मिला। और आपको? हमारे को नहीं मिला। अभी नहीं मिला है। हम मुंडका से आते हैं। आप कहाँ से हैं? मुंडका से। हैं। तो आपको अभी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं मिला। तो और कोई योजना के तहत कोई लाभ मिला हो? है? नहीं। अभी कुछ नहीं मिला। अभी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। और आपको माता जी क्या नाम है आपका? जीता। आपको किसी प्रकार का लाभ मिला अभी प्रधानमंत्री योजना का? हाँ अनाज तो मिलते हैं 5 किलो। अनाज मिलता है? गैस नहीं मिला। अभी उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन मिलना था वो नहीं मिला? नहीं। कहाँ रहते हैं? इंदरपुरी रहते हैं। आप अपना नाम ज़रा दोबारा से बता देंगे? मेरा नाम आशा है। आशा है। आप कहाँ बस बताऊँ क्या, सुनो मेरी बात। हमें MCD में नौकरी करते हैं, हमारे को इस मारे नहीं मिला था भैया। बात बतानी चाहिए ना भैया, कोई भी हो चाहिए। सच हाँ हाँ दिल्ली के ही हैं भैया, मुंडकम दिल्ली है ना। अच्छा, MCD में आप क्या स्वीपर है? नहीं नौकरी, हाँ सफाई वालों में काम करते हैं। हाँ। को क्या प्रधानमंत्री योजना मैं इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि गैस कनेक्शन मिले? हाँ मिल गए। हमारे प्रत्याशी जी के कार्यक्रम कहाँ रहते हैं आप? आगे लगातार लगे अपने व्यस्त समय से निकालकर हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं एक बार पाटिल जी 1 मिनट, जो आपका नैराना गांव के कुछ लोग हैं, सिर्फ एक शब्द 2 शब्दों में अपनी बात को आपके सामने रखना गैस चाहते हैं। कनेक्शन मिला? हाँ मिल गए। नैराना गांव से एक जने को आप भेज दो। कहाँ रहते हैं? जिन्होंने आनंद पर्वत। और आप कहाँ रहते हैं? आनंद पर्वत। आनंद पर्वत से आए हैं। हाँ जी भाई साहब। गैस कनेक्शन मिला? वसीर साहब जी आएंगे। वसीर साहब जी, गैस कनेक्शन कम मिला? शब्दों के हाँ, अंदर मिला अपनी हुआ बात को गैस। आपने रखनी है। गैस मिला हुआ। भारत माता की, भारत माता की। मिल गए। कहाँ रहते हैं? आनंद पर्वत। सारे आनंद पर्वत से आए हैं। भाई साहब हम आपके साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ, आपके साथ। जिसका अपना घर नहीं है उसको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला आप लोगों को? जिसके अंदर पानी का कोई और दूसरी योजना
योजना के तहत कोई और लाभ? एक है बस, एक ही गैस है, क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला उसमें। हेल्थ कार्ड बने हैं आयुष्मान योजना के तहत? हेल्थ कार्ड बना है आपका? नहीं। आप कहाँ से आए हैं? नारायण से आए हैं। क्या नाम है? शीला। आपको गैस कनेक्शन मिला उज्ज्वला योजना के तहत? नहीं मिला। और हेल्थ आईडी कार्ड? हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा मकान बनाकर दे चुके हैं, लेकिन आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का लाभ मिला? नहीं मिला है। कहाँ रहते हैं आप? इंदरपुर। तो आज यहाँ पे जैसे कि कार्यक्रम का सम्मेलन होने जा रहा है, तो आप लोग इस बात की शिकायत करेंगे, बोलेंगे कि हमें भी गैस कनेक्शन मिलना चाहिए? क्या नाम है आपका? पूजा। और आपको गैस कनेक्शन का लाभ उज्ज्वला योजना के तहत? नहीं। कहाँ रहते हैं आप लोग? इंदरपुर। और आयुष्मान योजना के तहत कोई हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में ये बता रहे हैं अभी? नहीं ना, नहीं मिला किसी को भी नहीं अभी, किसी को भी का लाभ मिल पाया है। तो क्या क्षेत्र में इस प्रकार की कैंपेनिंग या फिर कोई बूथ पे भी कोई काम नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ नहीं। हाँ जी, आज आप यहाँ पे प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, क्या आपको किसी योजना का लाभ मिला अभी तक? क्या गैस आयुष्मान योजना के तहत क्या हेल्थ आईडी कार्ड मिले? नहीं बने। और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला? तो क्यों आपने अब तक अप्लाई क्यों नहीं किया? कोई मदद नहीं कर रहे हमारी। हैं? ये झाड़ू वाले जो है आरपी सिंह है, वो आरपी सिंह का कौन है? केजरीवाल कुछ मदद नहीं कर रहे। नहीं, हाँ, वो तो मदद नहीं कर रहे, लेकिन ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। बीजेपी अब करेंगे तो अब इनके पास ही आए मदद करने के लिए, ये मदद कर देंगे हमारी। कोशिश कर दे तो अच्छी बात है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितने बैठे हैं सारे लाभार्थी बैठे हैं। हाँ जी, यहाँ कह रहे हैं कि जितने बैठे हैं उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं वो बैठे हैं। अच्छा, हमारे को कनेक्शन भी चाहिए और राशन कार्ड के लिए मैं आज कितने साल हो गए, सबको फ्री मिल रहा है, मेरे को फ्री भी नहीं मिल रहा है, ना राशन कार्ड है मेरा, परेशान हो रही है। और किससे मांग सकती हूँ मैं? सबको डबल मिल, मेरे को एक बार वो डबल के एक जो फ्री मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। और हेल्थ आईडी कार्ड बना तो नहीं बना। नहीं। वो भी नहीं बना। कोई कैंपेन लगा अभी बीजेपी के द्वारा आपके इलाके में? जी नहीं। वो भी नहीं। क्या नाम है आपका? राधा। कहाँ पे रहते हैं? पांडुनगर। पांडुनगर। कहाँ रहते हैं? पांडुनगर। आपको गैस कनेक्शन मिला उज्ज्वला योजना के तहत? नहीं मिला है। तो अप्लाई नहीं किया या कैंपेन नहीं लगा इनका? अभी तक कैंपेन नहीं लगा। और आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ आईडी कार्ड वो भी नहीं मिला। तो अब तक आपने अप्लाई क्यों नहीं करा? लेकिन आपके ही कुछ इलाके में कुछ लोगों को तो बन गया, आपने क्यों नहीं बनवाया? या फिर आपको जानकारी? बच्चे छोटे भी निकलने, अभी मैं किसी के पास छोड़ के आई हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप यहाँ मतलब आप लाभार्थी नहीं हैं, आपको अभी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है? नहीं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला आपको? हाँ जी मिला। कब मिला है? 2 सिलेंडर मिले हैं, रेगुलेटर पाइप और गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा भी मिला है हमें। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं यहीं पे रहती हूँ, शाजीपुर। हाँ, इंदरपुर। तो कुछ लोग आपके इलाके के ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं पहुंचा है, तो क्या वहाँ तक अभी इनकी योजना नहीं पहुंची है? नहीं पहुंच चुकी है, वो खुद ही कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? हमने कोशिश की, हमें मिला, उनको भी कोशिश करनी चाहिए, उनको भी मिलेगा। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा वैशाली नाम है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला आपको? नहीं, मुझे नहीं मिला है, मेरी दीदी को मिला है। हमारा अभी तक मैं गई नहीं थी लेने। ठीक है, अगर आप जाते तो मिल जाता? मैं जाती तो जरूर मिलता, पर मैं गई नहीं, मुझे पता भी नहीं क्यों टाइम नहीं मिल पाता। सारे दिन रेडी पटरी दुकान लगाती हूँ। क्या नाम है आपका? मंजू। आपको मिला? हाँ जी, बहुत साल हो गए मिला हुआ। हाँ जी। और आपको? मेरे को नहीं मिला। उज्ज्वला योजना के तहत कोई गैस कनेक्शन या आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ आईडी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ रहते हैं? पांडव नगर। पांडव नगर। हाँ जी, कंचन। और आपको? कनेक्शन को नहीं मिली। नहीं मिला। और आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ आईडी कार्ड? नहीं, वो नहीं मिली। बोल मुंडा नहीं मिली। क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ रहते हैं? पांडव नगर। जिसका अपना घर नहीं है
उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला आप लोगों को? कोई और दूसरी योजना के तहत कोई और लाभ? एक है बस, एक ही गैस है। क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला उसमें। हेल्थ कार्ड बने हैं आयुष्मान योजना के तहत? हेल्थ कार्ड बना है आपका? नहीं। आप कहाँ से आए हैं? नारायण से आए हैं। क्या नाम है? शीला। आपको गैस कनेक्शन मिला नहीं। उज्ज्वला योजना के तहत? नहीं मिला। और हेल्थ ID कार्ड? हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा मकान बनाकर दे चुके हैं, लेकिन आपको उज्ज्वला योजना, अच्छा आपको तो हो गया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का लाभ मिला? हमें सारे लाभ हुए, सारे लाभ हुए हमें। मिल गया भाई, मिल गया। मिल गया हमें मिल गया। हाँ जी, मेरे घर में 2 कनेक्शन है, एक मेरे मामा के भी नाम पे और मेरी मम्मी के भी नाम पे है। आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, सारी चीज़। हेल्थ ID कार्ड, हेल्थ ID कार्ड हाँ। सर, उसके लिए अप्लाई कर रखा है हमने। हाँ, आप लोग तो कार्यकर्ता ही हो। जैसे कि प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा है A1 बैंकेट में। ये नारायणा का इलाका है और यहाँ पे राजेश भाटिया जी भी आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजेश भाटिया जी प्रत्याशी हैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से। वे जनता को संबोधित करने आए थे और बताने आए थे कि 23 तारीख को जैसे कि चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है यहाँ पे, तो उसमें जनता इन्हें वोट दे। पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी का इंतज़ार किया जा रहा है और अभी वो आने ही वाले कुछ ही क्षणों में प्रवेश वर्मा जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना कार्यक्रम के दौरान। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और बीजेपी से जुड़े सभी कार्यकर्ता यहाँ उनका स्वागत करते हुए। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई प्रवेश वर्मा जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो पदाधिकारी कृपया आदरणीय माननीय प्रवेश वर्मा जी को मंच पर लाने का कष्ट करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र के निवासी अपने मैं इसी घड़ी के अंदर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं वेदी से अनुरोध करूंगा पुष्प लेकर। प्रवेश जी, आशी रावत जी, आशी रावत जी, मैं राकेश प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे सांसद और युवाओं के नेता प्रवेश वर्मा जी का एक शॉल पहनाकर और एक क्ले वाली जो बोतल है जिससे इन्होंने बताया एसिडिटी नहीं होती पानी में, वो भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम सबको अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और क्योंकि अभी 3 घंटे हो गए हैं, में गैस का कनेक्शन मिला था और ना जाने प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने दिल्ली के लिए क्या क्या। तब दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, उसने दिल्ली को एक भी कोई सहायता नहीं दी। दिल्ली का गरीब आदमी मर रहा था, मगर केजरीवाल अपने सरकारी आलीशान बंगले में बैठकर उसने किसी अस्पताल में राउंड नहीं लगाया। कोई गरीब मर रहा था, उसकी चिंता नहीं करी। सबको ये बोलता रहा कि मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराओ, और जब खुद की बीवी बीमार हुई, जो दिल्ली का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें जाकर उसको भर्ती कराया। दिल्ली के गरीब लोग मर रहे थे। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे एक काम बता दो कोई, कि केजरीवाल ने दिल्ली में 7 साल में क्या किया, कोई एक काम बता दो बस।
कई बार कोई बोलता है बिजली पानी हमें दे दिया, जो है मुफ्त में दे दिया, मगर हम देखते हैं पानी गंदा आता है, पानी में स्मेल आती है, सीवर का पानी मिक्स होता है। तो साफ पानी देने की बजाय सीवर का गंदा पानी हमको दिया। वो पानी पीकर हमारे बच्चे बीमार होते हैं, घर के लोग बीमार होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में हजारों रुपया लग जाता है। हमारी 10-10 घंटे तक दिल्ली में बिजली नहीं आ रही। 6 महीना अगर बिल नहीं आता तो 7वें महीने में 20,000 का बिल आ जाता है। दिल्ली के लोग सोचते हैं कि केजरीवाल अगर किसी का बिल माफ भी कर रहा है तो कोई एहसान कर रहा है। इसका पैसा देते 75,000 करोड़, और ऐसा नहीं है कि गरीब लोग कोई टैक्स नहीं देते। अगर आपका आदमी अपनी मोटरसाइकिल में, स्कूटर में अगर पेट्रोल डलवाता है तो उसका टैक्स का पैसा भी केजरीवाल को जाता है। तो 75,000 करोड़ रुपया आप लोग उसको टैक्स देते हो और केजरीवाल आपको क्या देता है? एक साल में 200 करोड़ रुपया उसका बिल माफ कर देता है। केवल इतना ही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने लोग बैठे हैं भैया, कोई बताओ क्या आपके क्षेत्र में एक भी नया स्कूल सरकारी बना है तो कोई हाथ खड़ा करके उसका एड्रेस बताओ। एक भी नया सरकारी स्कूल बना है क्या? कोई एक भी नया सरकारी अस्पताल बना है क्या? कोई बना है तो बताओ सरकारी अस्पताल। तो ना सरकारी स्कूल बना, ना सरकारी अस्पताल बना, ना सरकारी कॉलेज बना। केजरीवाल ने कोई विकास नहीं किया, मगर गरीब लोगों को बोलता है कि तुम्हारा बिल माफ कर दिया। ऐसे बोलता है जैसे अपने खेत में गेहूं बेचकर पैसे लाया तब माफ किया। दिल्ली के लोग 75, मगर केजरीवाल कहता था मैं सरकारी घर नहीं लूंगा। सरकारी घर की लेने की बात तो छोड़ो, आज जो सरकारी बंगला है उसके अंदर में 22 करोड़ रुपया लगा रहा है। 22 करोड़। उसके अंदर में एक बड़ा स्विमिंग पूल बना रहा है अपने बच्चों के लिए। दिल्ली के लोग साफ पानी नहीं पी सकते, मगर केजरीवाल के बच्चे, केजरीवाल अपने घर में स्विमिंग पूल में नहाएगा। पूरे देश में किसी भी सरकारी घर में कभी कोई स्विमिंग पूल नहीं बना। पहला स्विमिंग पूल सरकारी घर में केजरीवाल बना। अभी उसका मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, आपको पता है ना? क्या सबको पता है ना? हाथ खड़ा करो। जेल में है ना उसका मंत्री। क्यों जेल में है? कोई देश के लिए आंदोलन थोड़ी ना कर रहा था। 16 करोड़ रुपया जो रिश्वत का पैसा लिया वो दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया, इसलिए सीबीआई ने उसको पकड़ लिया। कितना पैसा? जोर से बोलो, कितना पैसा? 16 करोड़ रुपया। ऐसा मासूम बनता है कि मैं तो बहुत मासूम हूं जी, मैं तो आपके जैसा हूं जी। अभी जो भगवंत मान है उसने वहां पर मुख्यमंत्री बनाया है, वहां पर रोज एक मर्डर हो रहा है पंजाब में। दिल्ली में शराब घर घर में पिलाई जा रही है, एक बोतल के बदले में 2 बोतल दी जा रही है। पंजाब में सबसे पहले काम क्या किया? शराब का जो स्कीम दिल्ली में लेके आए थे वही स्कीम पंजाब में शुरू कर दी। आज पंजाब में भी 20% वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। किस पर? दवाई पर नहीं, पानी पर नहीं, स्कूल की फीस पर नहीं। अपने बच्चे की दवाई के बजाय शराब की बोतल ले आता है, लोगों का घर बर्बाद कर रहा है। कितनी बददुआएं उसको मिलेंगी आप जो है सोच नहीं सकते। ये चुनाव केजरीवाल को उसको सीधा जवाब देने का चुनाव है। अगर आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र में स्कूल बने, कॉलेज बने,
तो केजरीवाल को हराना पड़ेगा, ताकि आप उसको ये बता सको कि तू गलत कर रहा है और तूने कोई विकास नहीं किया, इसलिए हमने तेरे को हराया है। अगर आपने उसको वोट दे दिया, अगर वो बिना काम के वोट ले गया तो फिर तो काम करेगा ही। उसको मालूम है जब मैं काम नहीं कर रहा फिर भी लोग मेरे को वोट दे रहे हैं, तो काम करना ही क्यों है। इसलिए अगर आप उसको सबक सिखाना चाहते हो तो आपने उसको हराना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि हम तेरे काम से खुश नहीं हैं, हमारे बच्चों को साफ पानी नहीं मिलता, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा ऑपरेशन मुफ्त में नहीं होता। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आयुष्मान योजना लाएंगे, आपको मालूम है पूरे देश में हर गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का उसका ऑपरेशन हो सकता है, मगर केजरीवाल ने उसको दिल्ली में लागू नहीं किया कि अगर मैं प्रधानमंत्री की योजना को लागू कर दूंगा तो सब लोग प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलेंगे। गरीब आदमी को 5 लाख मिल रहा है इसलिए उस बात की उसको कोई चिंता नहीं, मगर प्रधानमंत्री को क्रेडिट ना मिले इसलिए उसने योजना को लागू नहीं किया। उसके बाद भी वो अपनी विधानसभा के लोगों को पानी नहीं दे पाया। मैं तो सोचता था कि केवल मेरे क्षेत्र में पानी नहीं, मैं सोचता था राघव चड्ढा चेयरमैन है तो कम से कम राजेंद्र नगर के पूरे इलाके में तो पानी होगा। जब यहाँ चुनाव आया तो मुझे पता लगा कि सबसे ज्यादा दुखी तो यही लोग, और वो आदमी जो जीता था वो चला गया आपको छोड़कर पंजाब। आज वो पंजाब में रिश्वत लेता है, वो वहां पर सारे उल्टे सीधे काम करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, अमीर लोग बन रहे हैं, 40-40 गाड़ियों में घूमते हैं, 120 उनके पुलिसकर्मी, सुरक्षा में 120 पुलिसकर्मी, ऐसे ऐसे वो आम आदमी आपको लूट कर चले गए, आपको धोखा देकर चले गए, आपको जो है गुमराह कर चले गए। आज आपको उनको सबक सिखाना है या नहीं सिखाना? बताओ कौन कौन सबक सिखाने को तैयार हो, ताकि वो अपनी नींद से जागे। और जो यहाँ का आपका अपना बच्चा है राजेश भाटिया, जो आपके लिए लड़ता रहा, मरता रहा, जिसने 30 साल लगा दिया उसके परिवार में, खानदान में आपकी सेवा करने में, एक सिपाही यहाँ पर चुनो ताकि आपके अच्छे काम हो। मैं आपके साथ वाली लोकसभा से सांसद हूँ, बिल्कुल ये जो रिंग रोड को पार करोगे तो मेरी लोकसभा है, तो जब हम जीत जाएंगे, कब आएगा परिणाम? 26 को परिणाम आएगा, तो 26 के बाद अगले हफ्ते यही हॉल में मीटिंग करेंगे और आप सबको बुलाएंगे और आप सबकी जो समस्याएं होंगे राजेश भाटिया जी को बुलाकर, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, सारी समस्याओं को यहीं बैठकर अधिकारियों को बुलाकर, तो जो कमल का बटन दबाएगा हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो, एक नहीं। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज अपने बहुमूल्य समय से निकालकर हमारे आदरणीय भाई राजेश भाटिया जी के समर्थन में आज आप आए। मैं आपको बताना चाहूंगा, उज्ज्वला की टोली आ जाएगी एक बार, सभी उज्ज्वला की टोली एक बार आ जाएगी। हाँ, अभी लाभार्थियों के साथ भी फोटो होगी। जी भाई अपने साथ में अभी मैं अनुरोध करूंगा, एक तरफ से लाभार्थी आएंगे और भाई साहब क्या फोटो जाएंगे, कृपया उज्ज्वला की टोली एक तरफ हो जाएगी, जरा एक तरफ हो जाएगी प्लीज। जो खुले हो जाओ, एक बार खुले हो जाओ। अभय जी मुकोई जी एक बार भारत
सर नमस्कार। सर आज के सम्मेलन के विषय में थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, सभी केजरीवाल तो दिल्ली को कोई सुविधा नहीं दे पाया। प्रधानमंत्री जी के स्कीम से जो हमारी महिलाओं को उज्ज्वला में सुविधाएं मिली हैं, गैस के कनेक्शन मिले हैं और तमाम अनेक अपना इंश्योरेंस हुई है, उन सभी लाभार्थियों के साथ आज हम मिले और सभी ने बहुत ही प्रशंसा करी हमारी स्कीम्स की और सबने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही राजेंद्र नगर से जिताना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ पे राजेंद्र नगर में कमल खिलेगा। जिस तरीके से राघव चड्ढा इन सारे लोगों को छोड़कर चले गए और अपना वायदा पूरा नहीं किया, तो इस बार सारे लोग यहाँ पर राजेश भाटिया जी को चुनेंगे ताकि क्षेत्र की सेवा हो सके। सर अग्निवीर योजना को लेकर सर जगह जगह टारगेट किया जा रहा है उस योजना को, तो सर क्या कहना है? देखिए, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है, देश के युवाओं के लिए बड़ी सोच समझकर बनाई गई है। मैं सारे युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप इसमें भाग लें, इसमें आपका जो भविष्य है वो और ज़्यादा उज्जवल होगा। कहीं आपके भविष्य पर कोई भी चोट नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी दावा करती है गैंगी कल्चर खत्म करने का, लेकिन वहाँ पर उल्टा ही पंजाब में देखा जा रहा है कि राजेश, खाली पंजाब में नहीं, दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के घर में 22 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है, 100 से ज़्यादा उसके पास में सुरक्षा कर्मचारी हैं, 40-40 गाड़ियाँ उसके साथ चलती हैं। तो ये तमाम हम तो दिल्ली में देख ही रहे हैं। पंजाब में जाने के बाद और ज़्यादा उन्होंने अपना रूप दिखाया है। तो दिल्ली के लोगों को ठगा गया है, पंजाब के लोगों को ठगा जा रहा है। तो आने वाला समय बताएगा जब उनको जूते पड़ेंगे। जैसे उनका एक मंत्री जेल में गया, अभी तो बहुत सारी जो है लंबी लाइन है जेल में जाने वालों। सर आपको एक और सवाल, सर इस सम्मेलन में कुछ महिलाएं ऐसी हैं 50% तक हम जान सकते हैं कि उन्हें अब तक आयुष्मान योजना और उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया। जिनको भी नहीं मिला है, आज यहाँ पे क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में हम कोई भी ऐसा नहीं दे सकते, सबकी लिस्ट बन गई है, अप्रूवल आ गया है। इलेक्शन के बाद में तुरंत सबको गैस सिलेंडर मिल जाएंगे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने करीब है जीत के? पूरी हम तो पूरे आश्वस्त हैं और जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। राजेंद्र नगर की जनता के जो सर्वे निकल के आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से परेशान है, आक्रोश है, तो कहाँ तक मैदान भारतीय जनता पार्टी को पहुँच? देखिए, दिल्ली में जो यहाँ से राजेंद्र नगर से विधायक था राघव चड्ढा, वो दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन भी था। हम समझते थे कि अगर 69 विधानसभाओं में पानी नहीं आ पा रहा तो कम से कम वो अपनी विधानसभा में तो देता होगा, साफ पानी देता होगा। मगर चुनाव में हमें पता लगा कि राजेंद्र नगर की जनता तो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा गंदा पानी उन्हीं के यहाँ आ रहा है, सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को ही है। तो यहाँ के लोग खुद ही इस बात का फैसला कर चुके हैं कि हमें इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना है। सर जैसे कि आज प्रधानमंत्री योजना को लेकर एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है A1 बैंकेट में और लाभार्थी भी यहाँ पे आए हैं, तो क्या कहना है आप? देखो, ये योजना बड़ी अच्छी योजना है, गरीबों के हित की योजना है। देश की आज़ादी के बाद भी हमारे यहाँ पहले चूल्हों पे काम होता था, लोग लकड़ी को यूज़ करते थे। आज प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए योजना बनाई है, ये सभी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और सभी को सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। तो जैसे तेजराम फौजी, जैसे कि आप करोलबाग इलाके से निगम पार्षद थे, क्या वहाँ पे भी गैस कनेक्शन और उज्ज्वला योजना को लेकर लोगों को लाभ मिला? ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, पूरे दिल्ली में चल रहा है, हर वार्ड में चल रहा है। तेजराम जी, कुछ लोगों की शिकायत ये है कि उन्हें अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए क्या किया? अगर इस प्रकार का एक भी व्यक्ति हो, मेरा फ़ोन नंबर उनको दे दो, कल ही उनको गैस कनेक्शन इस योजना के तहत अगर उनको कैटेगरी में आते हैं तो तुरंत 1 घंटे में उसको दिला देंगे। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से वो फ़ोन नंबर बता सकते हैं? 9213382627। सर दोबारा थोड़ा स्लो। 9213382627। तो आपके इस नंबर पे वो फ़ोन करके दिल्ली में कोई भी ऐसी अगर कोई व्यक्ति इससे लाभ नहीं मिला तो उसको हम दिलाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या देना होगा, थोड़ा ये भी बता दीजिए। जो कंडीशन है गैस एजेंसी वाले बता देंगे, जो कंडीशनें पूरी कर देंगे 1 घंटे में सिलेंडर दिला देंगे। वो काम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। सर आज का जैसे कि प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सर क्या कहना है? ये देखिए, हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था हर घर उज्ज्वला योजना को लेकर के हम लोग सब माताओं बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर के रूप में एक तोहफा दे रहे हैं, जो लगभग 9-10 करोड़ रुपए से 9-10 करोड़ से ऊपर की संख्या जा चुकी है। अब हर घर में रसोई गैस पहुँचाने का हमने काम किया, माताओं बहनों को धुएं से छुटकारा दिलाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजेंद्र
नगर विधानसभा सीट से क्या लग रहा है कि जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन जीत रहे हैं। राघव चड्ढा की और दुर्गेश पाठक की दोनों की मिलकर जनाब जब्त होगी, पूरा वोटर हमारे साथ है। सर इस सम्मेलन में कुछ महिला ऐसी है जिन्हें अभी तक इस लाभ का अभी आने नहीं हो पाया? में सबको मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, जैसे कि आज प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, सर थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या क्या एड्रेस किया गया? देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सिद्धांत के साथ उनकी सरकार चल रही है। और जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि जो मेरी सरकार है वो गांव, गरीब और किसानों को समर्पित सरकार होगी। और पिछले लगातार 8 वर्षों में उनकी सरकार की जो भी योजनाएं आई हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वो देश का गांव, गरीब और किसान है। और अनेकों योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं इस देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, या किसान सम्मान निधि योजना हो, या इज्जत घर हो, या सोशल सिक्योरिटी की अटल पेंशन योजना हो, या जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो। इन सभी योजनाओं के माध्यम से देश के जो गांव, गरीब और किसान हैं उनके जीवन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन आया है। और आज उन्हीं लोगों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम था जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनके जीवन के अंदर बदलाव किए हैं उस कार्यक्रम में भाग लिया। और एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोगों ने मिलकर आभार प्रकट किया। सर कुछ महिलाएं इस कार्यक्रम में ऐसी हैं, मतलब 50% तक का हम कुछ महिलाओं से ऐसे मिले हैं जिन्हें अब तक आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला है और ना ही उज्ज्वला योजना का नाम मिला। नहीं, देखिए, उज्ज्वला योजना का तो लाभ दिल्ली में अब मिलने लगा है, लेकिन आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो हमारे देश के और दिल्ली के गरीब लोगों के बीच में और मोदी जी के बीच में दिल्ली सरकार बैठी है जो इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करने दे रही। इसलिए हम लोग दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं कि आपकी दुश्मनी मोदी जी से है, बीजेपी से है, वो करिए, लेकिन देश के और दिल्ली के गरीब लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है। आयुष्मान योजना लागू करें जिससे कि 5 लाख रुपए का जो इलाज है, आपके घर में होगा कोई बीमार, इलाज कराएगी मोदी सरकार, ये लोगों के बीच में जा सके। कार्ड अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाया है, उसके लिए क्या कहते हैं? हेल्थ आईडी कार्ड अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। हाँ, वही जो हेल्थ आईडी कार्ड और इसके अंदर जो दिल्ली सरकार की लेथार्जी है, जो केजरीवाल जी हैं वो नहीं चाहते कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजना देश के गरीब लोगों के बीच में पहुँचे। तो ये मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से आपके इस चैनल के माध्यम से फिर आह्वान करना चाहता हूँ कि दिल्ली के गरीब लोगों से दुश्मनी मत करिए और ये योजना जल्द से जल्द लागू करिए। सर अपना परिचय भी दीजिए। अशोक गोयल देवरा। नमस्कार सर। टोपी दे दो एक मिनट। नवीन भाई अरे कहाँ है नवीन जी? नवीन जी आओ। सर नमस्कार। एक मिनट भाई बाइट। तेजराम जी आ जाओ। नमस्कार सर। सर जैसे कि आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ था प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन, सर थोड़ा विस्तार से बताइए। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अनेक योजनाएं जिस प्रकार से निकाली, और योजनाएं निकाली नहीं, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का भी काम किया है। चाहे वो उसके अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उसके अंदर अन्न योजना हो, चाहे वो उसके अंदर अटल पेंशन योजना हो, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के वासियों की चिंता करी और देशवासियों को चिंता करने के साथ साथ उन योजनाओं को नीचे पहुंचाने का काम किया। आज हमने उन योजनाओं के लाभार्थियों को यहां पर बुलाकर एक संवाद का कार्यक्रम करा, जिसके अंदर आदरणीय माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय श्री अभय जी, उन्होंने यहाँ पर आकर जिस प्रकार से संवाद किया और एक लाभार्थियों से जिस प्रकार से लाभार्थियों ने बताया कि जिस प्रकार से हमें अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, जिस प्रकार से हमें उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, जिस प्रकार से हमें अटल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से हमारे को जिस प्रकार से आयुष्मान योजना का जो लाभ अन्य प्रदेशों में मिल रहा है, परंतु उस योजना का लाभ दिल्ली के अंदर नहीं मिल पा रहा। तो आज जिस प्रकार से लाभार्थियों ने उसकी चिंता की और जिसके बारे में उन्होंने बताया कि जो आयुष्मान लाभार्थी योजना का लाभ भी दिल्ली वालों को मिलना चाहिए, जिससे दिल्ली वाले अभी तक वंचित हैं। सर हमने देखा कि सम्मेलन में कुछ
ऐसी महिलाएं हैं, लगभग 50 महिलाएं हमने ऐसी देखी जिन्हें अब तक आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला है और ना ही उज्ज्वला योजना। नहीं, आप देखो मेरी बात सुनो, आप ये गलत कह रहे हो कि 50 महिलाएं के अंदर। आज यहाँ पर मैं आप ये कह सकता हूँ कुछ महिलाओं के जो फार्म जो है वो उन्होंने भरे हुए हैं और उनके फार्म जो है पाइपलाइन के अंदर हैं, परंतु उनको लाभार्थी योजना यहाँ पर जो है अन्य योजना के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 210 कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिल चुके हैं। और उसके बाद जो अन्य कार्यकर्ता हैं, चाहे वो उसके अंदर अन्य योजना हो, चाहे वो उसके अंदर अटल पेंशन योजना हो और ऐसी अन्य योजनाओं का लाभ भी इन लाभार्थियों को मिला है। आज यहाँ पर हमने 350 जो हमारे लाभार्थी आए हैं उन लाभार्थियों को किसी न किसी योजना का लाभ किसी न किसी प्रकार से मिला है। सर, राजेश भाटिया भी कार्यक्रम के दौरान आए थे और उन्होंने आह्वान किया था कि क्षेत्र की जनता, खासकर राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें चुनाव में जिताकर विजयी बनाए। तो सर क्या कहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा जिस प्रकार से हमारे आदरणीय माननीय सांसद जी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार से आज उनकी समर्थन के अंदर अपील करने आए, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा कि आने वाली 23 तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देकर आदरणीय श्री राजेश भाटिया जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। और जिस प्रकार से जो इन्होंने पहले आप पार्टी को जिस प्रकार से उनके ऊपर विश्वास जताया और उनके विधायक को नवाजा और जिस प्रकार से इस भोली भाली जनता को राजेंद्र नगर विधानसभा की भोली भाली जनता को जिस प्रकार से यहाँ के विधायक राजेंद्र चड्ढा जी जिस प्रकार से यहाँ पर उनको यहाँ पर छोड़ के चले गए, आज चाहे वो समस्या पानी की हो, चाहे वो इसके अंदर रोड की समस्या हो, चाहे वो इसके अंदर क्षेत्र में बिजली की समस्या हो, आज अनेक समस्या का जिस प्रकार से अंबार यहाँ पर छोड़ कर गए, उस अंबार को ख़त्म करने का काम हमारे राजेश भाटिया जी करेंगे। मैं सभी से आपके चैनल से भी अपील करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर आदरणीय श्री राजेश भाटिया जी को यहाँ से विधायक बनाएं, जो कि इस राजेंद्र नगर की विधानसभाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, पुनः उन्हीं जितनी भी लाभार्थी यहाँ पे बैठे हुए थे और जिन्हें अब तक लाभ नहीं मिला है, पुनः अब कब तक उन्हें लाभ मिल जाएगा? पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी यहाँ पर हमारे यहाँ पे लाभार्थी आए हैं, ऐसा कोई लाभार्थी नहीं है जिसको लाभ ना मिला हो। किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर लाभ मिलने का, चाहे वो उनके अंदर मैंने आपको बताया, चाहे हमने उज्ज्वला योजना के जैसे हमारे 215 जो हमारे लाभार्थी यहाँ पर उज्ज्वला योजना के आए और जो अन्य लाभार्थी थे उनको कोई किसी न किसी प्रकार से दूसरी योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो अन्य योजना हो, चाहे वो उसके अंदर अटल पेंशन योजना हो और अन्य योजनाओं का लाभ भी उनको किसी न किसी प्रकार से मिला है। जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं वो किसी न किसी प्रकार से प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना के हिस्सेदार हैं। धन्यवाद सर। 2 शब्द आज के कार्यक्रम में। देखिए, प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है और जो लाभार्थियों के लिए पूरे देश में किसी ना किसी के रूप में योजना का लाभ मिला, लाभार्थी मिला है, लाभ मिला है उसको, चाहे वो कुछ भी रहा हो। तो ऐसे लाभार्थियों का आज ये सम्मेलन था और इसको लेकर के जो राजेंद्र नगर का उपचुनाव है जिसमें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री राजेश भाटिया जी हैं, उन्होंने सबने आश्वासन दिया है कि आने वाली 23 जून को भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके उनको सफल बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, स्थानीय प्रत्याशी की विजय होगी। क्योंकि यहाँ जो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है वो जमुना पार से है, करावल नगर से हैं, वहाँ से भी वो हार के आए हैं और यहाँ से भी हार करके जाएंगे। यही उज्ज्वला योजना के कार्यकर्ताओं का जो एक मोटिवेट था और उन्होंने इसी को संकल्प लेकर के आज ये कार्यक्रम किया। अपना परिचय भी दे दीजिए सर। मेरा नाम तेजपाल सिंह है, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ मैं और पूर्व में डिप्टी चेयरमैन MCD। मैं प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना सम्मेलन था तो कैसा रहा और विस्तार से थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छा सम्मेलन रहा क्योंकि यहाँ पर जितने भी बहनें मेरी आई थी, मातृशक्ति आई थी, सब लाभार्थी बहनें आई थी जिन्हें प्रधानमंत्री जी की चाहे किसी भी योजना को, मैं ज़रूरी नहीं कहती कि उज्ज्वला योजना ही, सभी योजनाओं का जिनको कुछ ना कुछ लाभ मिला हो, चाहे उसमें जनधन योजना कह सकते हैं हम, उज्ज्वला योजना कहते हैं, ऐसे जैसे
किसी भी योजना का लाभ मिला हो वही सभी बहनें आज इस सम्मेलन के अंदर सम्मिलित हुई हैं और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत प्रशंसा की है और आने वाली 23 तारीख को कमल का बटन दबाकर यहाँ से राजेश भाटिया जी को जितवाने का पूरा प्रण लेकर यहाँ पर सभी बहनें मेरी गई हैं। मैम यहाँ पे कुछ लाभार्थी ऐसी थी मतलब कह सकते हैं कुछ महिलाएं ऐसी आई थी जो आपकी इस योजना से लाभ से वंचित थी, तो क्या कहेंगे उनको कब तक वो उसके लाभार्थी बन सकते हैं? प्रधानमंत्री जी की हर योजना को नीचे तक पहुंचाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन अगर कोई मेरी ऐसी बहन अनछूती इस योजना से किसी भी योजना से प्रधानमंत्री जी की रह गई होगी तो उनको भी लाभ देने का हम पूरा ध्यान रखेंगे। और हमारी योजना ऐसा कोई नहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता जो नीचे तक काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई बहन हमारी रह गई हो, लेकिन पूरा हम कोशिश करेंगे हर बहन तक हर योजना का लाभ हम पहुँचा सकें। धन्यवाद मैम। और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेनू भल्ला है, महिला मोर्चा पश्चिमी जिला की अध्यक्ष और उज्ज्वला योजना की पश्चिमी जिला की चेयरपर्सन हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण तिवारी है। मैम आप कौन सी क्षेत्र से जुड़े हैं कार्यकर्ता के तौर पर? मैं शाहदा जिले की चेयरमैन हूँ उज्ज्वला योजना की और उसी में काम करती हूँ मैं। मैम अब तक आपके क्षेत्र से कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है? लगभग टोटल अगर हम दिल्ली भर का देखते हैं तो अगर ऐसा करके देखते हैं हम 2500 लोगों को अभी फ़िलहाल में हम बांट चुके हैं सिलेंडर और वो सभी लोग लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी लोगों को लाभ मिल चुका है और आगे भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को हम फॉर्म भरवाते हैं, लोगों से घर जाके संपर्क करते हैं। जो इससे वंचित है, जो भी लोग वंचित रह गए हैं, हम उनको लाभान्वित कराना चाहते हैं, वो लाभान्वित हों, ऐसा हमारा अर्थक प्रयास रहता है, ऐसा उज्ज्वला योजना की टीम प्रयास करती है। धन्यवाद मैम, आपने ये जानकारी दी, क्योंकि यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि वंचित रह चुकी हैं। उनकी शिकायत थी कि हम लाभार्थी नहीं हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द लाभार्थी होना चाहते हैं। नहीं, ऐसी महिलाओं का अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा आता है तो मैं निवेदन करूंगी कि आप भी हमें संपर्क बताइए। और इसमें तो क्या है, समाज का काम है, हम सभी लोग मिलकर करेंगे तभी संभव हो पाएगा। हम जाके लोगों से बात करते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई आप लोग करिए और जोड़ने का प्रयास। हमारे चैनल के माध्यम से आप संपर्क साधने के लिए अपना नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर दूंगी और मेरा नंबर है 9211 417033 किरण तिवारी। तो आपसे बात करके वो लाभार्थी बन सकते हैं? हाँ जी, लाभार्थी बन सकते हैं, उनका पूरा सहयोग करेंगे और आगे भी योजना जैसी भी और योजना आएंगी प्रधानमंत्री जी की, वो भी हम आगे प्रचार प्रसार करके अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति तक भी हमारी योजना पहुंच सके, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उस तक पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सके, उसके लिए हम अर्थक प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार पार्टी धन्यवाद। उत्तर पश्चिम मैम कुछ महिलाएं हमें यहाँ पे ऐसी नज़र आई जिन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ ID कार्ड नहीं बने, तो क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम संगीता तलवार है। मैं उज्ज्वला योजना का लोकसभा उत्तर पश्चिम देख रही हूँ। आपने जैसा कि कहा कि कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है, तो या तो उनको सूचना नहीं मिली है या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने क्या किया है कि राशन कार्ड अभी तक 6 साल से नहीं बनाए हैं। राशन कार्ड ना बनने की वजह से बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं। हम लोग केजरीवाल सरकार से बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि आप उनके राशन कार्ड बनाएं, जिससे कि उज्ज्वला योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले सकें। क्या नाम बताया था आपने? संगीता तलवार। मैं एडवोकेट भी हूँ, लोकसभा उत्तर पश्चिम में देख रही हूँ, रोहिणी सेक्टर 3 में रहती हूँ। धन्यवाद भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक टाँक है, मंगोलपुरी विधानसभा से मीडिया प्रभारी हूँ मैं उज्ज्वला योजना में। अच्छा, जैसे कि अभी हमने अंदर सुना कि कुछ महिलाएं हैं जिन्हें अभी इस सुविधा का लाभ नहीं पहुंचा है, इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, तो आप लोग कैसे उनकी सहायता करेंगे? हम उनकी सहायता पूरी तरह से करेंगे, कैंप के द्वारा उनकी सहायता करेंगे। जिनको नहीं पता घर घर जाके उस बारे में उन महिलाओं को बताएंगे और उनकी हम पूरी हेल्प करेंगे। तो अब तक कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं? हम तकरीबन काफ़ी लोगों की हेल्प कर चुके हैं। उत्तम नगर में हमने लोगों को सिलेंडर मुहैया करवाए हैं, नरेला जोन से भी हमने करवाए हैं, और जैसे भी आगे जो भी विधानसभा में या जो भी जिले में जो भी प्रोग्राम होगा उज्ज्वला योजना का, हम महिलाओं को पूरी सहायता देंगे। तो पांडव नगर और इंद्रपुरी की जो महिलाएं हैं वो अभी तक वंचित क्यों हैं? सर वंचित थोड़ा सा है कि लोगों को अभी थोड़ा पता नहीं है, जागरूक नहीं है लोग। धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, हम उन महिलाओं को जागरूक भी करेंगे तो लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा कि उज्ज्वला योजना क्या है और उनको हम पूरी व्यवस्था देंगे।
प्रधानमंत्री योजना को लेकर जैसे कि लाभार्थियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, क्या कहना है आपका और अब तक कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचा है? जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक योजना निकाली थी कि गांव-गांव तक हम महिलाओं को जो कि बहुत ही गर्मी में धुएं में अपने आप को फूंक के खाना पकाया करती थी, उनके घर तक एक चूल्हा पहुंच जाए, तो उस योजना के अंतर्गत ये उज्ज्वला योजना उन्होंने चलाई थी और उसमें हम 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऑलरेडी दे चुके हैं ये गैस के सिलेंडर। इसमें सिर्फ सिलेंडर नहीं दिए जा रहे, इसमें पूरा किट दिया जाता है। इसमें आपको चूल्हा भी मिलता है, रेगुलेटर मिलता है, 6000 तक का किट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अभी जिन महिलाओं को नहीं मिला है उनके लिए क्या कहेंगी जल्दी से थोड़ा? जिन लोगों को नहीं मिला है तो उसमें उन्हीं की गलती होगी, या तो वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको स्कीम के बारे में मालूम नहीं है, या मालूम है तो अधूरी जानकारी है, या उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। धन्यवाद मैम, अपना पूरा नाम बताइए। जी मेरा नाम अनुराधा मनोचा, मैं करोलबाग जिला महामंत्री महिला मोर्चा। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। अमरजीत सिंह अमर मेरा नाम है। मैं उज्ज्वला योजना दिल्ली प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। आज प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन हमने यहाँ बुलाया था पायल सिनेमा के साथ A1 बैंक्वेट हॉल में। इसमें 300 से 400 व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ लिया है। जैसे टीकाकरण भी कराया कोरोना में, वो भी प्रधानमंत्री योजना का लाभ ही है। तो ये सबको हमने बुलाया था, बताया और आगे आने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया कि और आगे योजनाएं आपको क्या क्या मिलेंगी। और जो अब तक जिन महिलाओं को आपकी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जैसे टीकाकरण तो हो गया है, लेकिन जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गई या आयुष्मान योजना के तहत जैसे कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाना था उसके लिए, ऐसा है उज्ज्वला योजना 2 समाप्त हो चुकी है। अब आने वाले समय में बहुत जल्दी उज्ज्वला योजना 3 आ रही है, जिसमें जो महिलाएं रह गई थी उनको हम वहीं लाभ देंगे। धन्यवाद सर। आज प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन था सर, कैसा रहा थोड़ा बताएंगे? आज का कार्यक्रम बड़ा ही उत्साहपूर्वक सब लोगों ने इसको कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम हम लोगों ने स्पेशली उन लोगों के लिए रखा था जिन लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन लिए थे, प्लस उसके अलावा बहुत सारे लाभार्थी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के राशन योजना के अंतर्गत राशन लिया था, वो लोग भी थे। कुछ लोग हमारे क्षेत्रीय लोग थे जिसमें पांडव नगर या नारायणा के झुग्गीवासी भी थे, जिनको प्रधानमंत्री जी की आने वाली योजनाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। आने वाली योजनाओं के बारे में उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा, उस डाटा के माध्यम से इन लोगों तक हमारी पहुँच आसान हो जाएगी। और जिन लाभार्थियों को अब तक लाभ नहीं पहुँच पाया है उनके लिए आप लोग क्या काम करने वाले? उन लाभार्थियों के लिए अभी परसों हमारे प्रदेश के संयोजक माननीय राकेश प्रजापति जी ने बहन मीनाक्षी लेखी जी के निवास स्थान पर बैठक की है। उन्होंने उनके अधिकारियों को सबको वहां पर बुलाकर उनके ऊपर इस योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए कहा गया है, और वो अधिकारियों के साथ बीच में समन्वय में बिठाकर नीचे तक उस सुविधा का लाभ सभी बहनों को पहुँचे, इसके लिए प्रयास होता है। अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत बेदी है, मैं जिला करोलबाग में मंत्री हूँ और लोकसभा उज्ज्वला योजना का संयोजक हूँ। प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन था आज, विस्तार से थोड़ा बताएंगे कि अब तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंच चुका है, और साथ ही हमारा क्वेश्चन ये भी रहेगा जिन महिलाओं को लाभ नहीं पहुंचा है उनके लिए आपके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? जी पहले तो आपको नमस्कार और मैं धन्यवाद करती हूँ नज़र टुडे का, जो आज हमारे बीच में आए हैं और हमारी बात जो है जनता तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे मैं अनुराधा मनोचा, करोलबाग जिला महामंत्री, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को ये हमारी जो गैस के कनेक्शन है ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, उनके हर घर तक पहुँच चुके हैं, और हमारा टारगेट इससे कहीं ज़्यादा आगे और है। ये आगे कंटिन्यू रहेगी स्कीम। और जो आपका आपने 2 क्वेश्चन किए थे, एक तो अभी तक कितने लोगों को मिला, और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जिन लोगों को नहीं मिला वो उसका क्या कारण है। देखिए हमारी तरफ से स्कीम ओपन है, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई धर्म की, ना जाति की, ना किसी भी चीज़ की। जिनको नहीं मिला या तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे होंगे या उनको स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, नहीं तो अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो हम बिना किसी भेदभाव के हर किसी को ये स्कीम पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद मैम, आपने इस प्रकार की
जो जानकारी दी, क्योंकि कुछ महिलाएं जो यहाँ पे हताश होकर जा रही थी कि उन्हें अब तक कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपने जानकारी देकर उन्हें आश्वासन दिया जी, कि उन्हें जी। जरूर इस योजना का लाभ मिलेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए और हमारी बात जनता तक पहुँचाए। दोनों ही। मैम नमस्कार। नमस्ते भैया। हाँ मैम, भारत माता की जय। आप पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं प्रतिमा अरोरा, पश्चिमी जिला में महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। हाँ मैम, आपने राजेश भाटा जी, जैसे कि राजेंद्र नगर विधानसभा से वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और चुनाव लग रहा है कि जैसे कि जनता का हमें जनसमूह दिख रहा है कि वो जीत भी सकते हैं, तो क्या आपने उनके लिए कुछ गीत लिखा है? हमने सुना है। जी, जीत भी नहीं सकते, वो जीतेंगे, हमें इतना विश्वास है। और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने सबको कहा हुआ है कि चश्मा उतार दूँ, पहनूँ? नहीं पहले। मैम वो गीत क्या था, आप बता दीजिए। जी, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी और आप कहेंगे तो आपके माध्यम से मैं पूरा गीत सुना करके और उसका वीडियो भी बनवा करके मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उस पर अमल करें। जी, क्या था वो गाना? जी, कुछ चंद लाइनें गुनगुना दीजिए, आपने जो लाइनें लिखी हैं। जी भैया। 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, राजेश भाटिया को हमें सफल बनाना है, राजेश भाटिया को हमें सफल बनाना है। मोदी योगी जी की ये तो परछाई है, मोदी योगी जी की ये तो परछाई है, आप सबके बीच रहता ये आपका भाई है, आप सबके बीच रहता ये आपका भाई है। इस क्षेत्र का वासी है, हम सबका दुलारा है, इस क्षेत्र का वासी है, हम सबका दुलारा है, सबकी इज्जत करता, दुख सुख का साथी है, सबकी इज्जत करता, दुख सुख का साथी है। 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, राजेश भाटिया को हमें सफल बनाना है। राजेंद्र नगर की जनता अब ये पुकार करे, 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 राजेश भाटिया ही इस क्षेत्र का विकास करे, राजेश भाटिया ही इस क्षेत्र का विकास करे। 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, राजेश भाटिया को हमें सफल बनाना है। 23 जून को सुबह सवेरे आना है, 23 जून को सुबह सवेरे आना है और आकर के अपना कर्तव्य निभाना है, और आकर के अपना कर्तव्य निभाना है। 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है। भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, भूल न जाना 23 तारीख को कमल पर अपना बटन दबाना। 23 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। भारत माता की जय। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं मुकुल अग्रवाल हूँ, पश्चिमी जिले की जो है उपाध्यक्ष हूँ। पहले 2 बार प्रदेश में महामंत्री, 3 बार उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ और मैं यहाँ पर, मेरी ड्यूटी सुबह पार्कों में लगी है प्रत्याशी के साथ 6 बजे से 10 बजे तक, और उसके बाद फिर हम उनके संग जो है रैली में भी जाते हैं। यहाँ का माहौल देखते हुए बीजेपी का ही झुकाव है, क्योंकि जो पहले वाला प्रत्याशी था उसने कुछ भी काम नहीं किया। जल का मास्टर होने के बाद भी जल को ही तरसा दिया। तो जल ही जीवन है, लेकिन आज यहाँ जो त्राही त्राही मची हुई है बगैर जल के, वो उससे जनता काफ़ी असंतुष्ट है। और वैसे भी जो केजरीवाल साहब ने जो भी हमारे
हमारे क्षेत्र की जनता से और दिल्ली की जनता से जो वादे किए उसको पूरे नहीं किए, केवल प्रचार 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 ही किया। और अभी भी वो कल आए थे, जब उनसे पूछा गया कि राघव चड्ढा ने तो पानी दिया नहीं, आप क्या करोगे? हम पानी दे देंगे, हम उसका इंतज़ाम करेंगे, जो हर चीज़ में करेंगे, खाएंगे, करते हैं, वही उन्होंने किया, जो कि अब सब पब्लिक है, ये सब जानती है, सब जान चुकी है। जय भारत। मेरा नाम, मैं श्रीमती मुकुल अग्रवाल, प्रदेश में 2 बार महामंत्री उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। इस समय दिल्ली की पश्चिमी जिला में मैं उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे अपने राजेश भाटिया जी के लिए काम करने आई हूँ और सुबह पार्कों में जाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। जी नमस्कार। आप कौन से क्षेत्र से आए हैं और क्या नाम है? जी मेरा नाम पूनम महावर है, मैं ज़िला करोल बाग से हूँ और मैं उज्ज्वला योजना के तहत अपने वार्ड से संयोजक हूँ, वार्ड 98 से। तो जैसे कि आज उज्ज्वला योजना के लाभार्थी सम्मेलन, जैसे कि और भी जो योजनाओं का लेकर एक सम्मेलन समारोह हुआ, तो क्या लगता है कि कैसे रहा ये कार्यक्रम? जी कार्यक्रम तो आपके सामने है और इसकी सफलता भी आपको दिख ही रही होगी। और जैसा कि मैं खुद उज्ज्वला योजना की संयोजक हूँ, मैंने खुद घर घर जाकर महिलाओं को ये योजना बताए, इसके बारे में बताया और मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको शब्दों में कैसे बताऊँ कि एक आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी या कहूँगी एक महिला की जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया। उस महिला के घर में कई दिन से सिलेंडर नहीं था और पैसे भी नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूरी हो रखी थी, उसके पति का काम भी छूटा हुआ था। तो मैंने उसका फॉर्म वगैरह भरवाया तो सडनली उसको एक मतलब मैसेज आता है कि आपका सिलेंडर आ रहा है। और उस दिन वो मेरे को घर आके उसने मुझे बताया कि दीदी मेरा सिलेंडर आ गया है। और आज मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं गैस कैसे भरवा कर लाऊंगी, कैसे खाना बनाऊंगी। और जब मेरे पास सिलेंडर आया मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या पैसे देने हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो उस महिला की जो खुशी थी चेहरे को मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती और मुझे कितनी खुशी हुई उसकी उस खुशी को देखकर। ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस योजना के तहत कितनी गरीब बहनों को हम लाभार्थी कर पा रहे हैं। धन्यवाद। पुनः अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम पूनम महावर है। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं शोभा शुक्ला, साउथ दिल्ली से लोकसभा चेयरमैन हूँ उज्ज्वला योजना की। जी जैसे कि आज का प्रोग्राम हो प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन, कैसा रहा और क्या कहना चाहिए? हमारा नीचे जड़ तक ले जाने का काम, क्योंकि ये मोदी जी ने आम जनता के लिए ये एक ऐसी योजना चलाई है जो हम घर घर तक ले जाएं। अभी नीचे तक हम नहीं ले जा पाए थे, काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन अब हमारा प्रयास लगातार ये है कि कोई घर में बगैर कनेक्शन के ना रहे, बगैर गैस के ना रहे और कोई महिला इससे वंचित ना रहे। इस प्रकार की सोच को लेकर हम मोदी जी की ये भारत सरकार की स्कीम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सभी महिलाओं से मिलकर हम नीचे इस हर व्यक्ति और हर वर्ग के लोगों को लेकर इसको लेकर कार्य करना चाहते हैं। धन्यवाद मैम। एवन बैंकेट हॉल में प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये लाभार्थी योजना कार्यक्रम काफ़ी सफल भी रहा और इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी जो कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने लोगों से बातचीत कर जो यहाँ पे जो सम्मिलित थे, जो लाभार्थी सम्मिलित थे, उनसे बातचीत कर इस बात का भी आह्वान करवाया कि वे आने वाली 23 तारीख को राजेश भाटिया जी को वोट देकर विजयी बनाएं। राजेंद्र नगर विधानसभा से जैसे कि आप सभी को ज्ञात है उपचुनाव होना है 23 तारीख को और वोटिंग है 26 तारीख को इसका रिज़ल्ट आना है। इस बात का आह्वान करते हुए श्री प्रवेश वर्मा जी ने जो लाभार्थी यहाँ मौजूद थे उनसे ये वादा लिया कि वे राजेश भाटिया जी को विजयी बनाएं आने वाले चुनाव में। साथ ही जिन माता बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है या फिर आयुष्मान योजना के तहत अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो भाजपा के कार्यकर्ता सभी सेक्टरों से भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सभी प्रकार की योजना दी जाएंगी और आयुष्मान योजना से भी उन्हें अवगत करवाया जाएगा। साथ ही उज्ज्वला योजना के लिए भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। उनके कार्यकर्ता निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र में जाकर ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को अब तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, आयुष्मान योजना के तहत वह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो वह गली गली जाकर और क्षेत्र जाकर भ्रमण कर प्रधानमंत्री योजना से अवगत करवा रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।